बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वन मिक्स न्यूज़ चैनल और मैं हूं खुर्रम महमूद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पहला आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आपके साथ शेयर होती रहें। आज की नशिस्त और ये उन्वान एक ऐसे दिन के नाम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में सोनेरी हरूफ से लिखा गया है। ये दिन 6 सितंबर 1965 यौम दिफा पाकिस्तान की याद है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि वतन की हिफाजत सिर्फ फौज का नहीं बल्कि पूरी कौम का फरीज़ा है। 1965 में भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, ये समझकर कि वो लाहौर फतह कर लेगा, मगर दुश्मन ये भूल चुका था, ये भूल गया था कि पाकिस्तान के बेटे जाग रहे हैं। दुश्मन ने ताकत के नशे में चोर होकर सरहद पार की, लेकिन पाकिस्तानी फौज के नौजवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर वतन के दिफा किया। ये वक्त था जब पूरी कौम फौज के साथ शाना बशाना खड़ी थी। बच्चे नारे लगा रहे थे, औरतें दुआएं कर रही थी और माएं अपने बेटों को कुरान के साए में वतन पर कुर्बान करने के लिए रुखसत कर रही थी। ये वो दिन था। एक शायर ने लिखा है कि ये धरती मेरी माँ है, ये सर जमीन मेरा फख्र है, इस पर कोई मैली नजर न डाले, इस पर कोई मैली नजर न डाले, ये कैसे मुमकिन है। लहू दे के भी हिफाजत करेंगे इसका हम, लहू देकर भी हिफाजत करेंगे इसका हम। ये पाकिस्तान हमारा है, ये हमारा घर है। इस जंग में हमारे नौजवानों ने नाकाबिले फरामोश कारनामे अंजाम दिए। लाहौर की सरहद पर जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की। सियालकोट के मार्च पर जंग हुई, दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई कहलाती है। वो लड़ाई की गई, हजारों भारतीय फौजी और दर्जनों टैंक तबाह हो गए, लेकिन पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रहा। और क्या हुआ, पाकिस्तान का हमेशा परचम क्या रहा, सर बुलंद रहा। जंग में कई हीरोज ने अपनी जान कुर्बान की, मगर पाकिस्तान की इज्जत पर कोई आंच ना आने दी। इनमें से सबसे नुमाया मेजर अजीज भट्टी शहीद, जिन्हें निशान हैदर दिया गया है, जिन्होंने अपनी जान वतन पर कुर्बान की, दुश्मन के सामने डटे रहे और मुसलसल 6 दिन तक अपने मार्ग पर जमे रहे। आखिरकार 12 सितंबर को उन्होंने अपनी जान देकर वतन महफूज बनाया। न पूछो शहीदों की मंजिल कहाँ है, न पूछो शहीदों की मंजिल कहाँ है, जहाँ सर झुके वही अस्मा है। लहू से लिखी गई तारीख उनकी, जिनके नाम पर फख्र करे ये जहां है। पूरी कौम एक थी। यौम दिफा की असल खूबसूरती तो ये थी कि सिर्फ फौज मार्च पर लड़ रहे थे, बल्कि पूरा पाकिस्तान एक सीसा पिलाई हुई दीवार की माने दुश्मन के सामने खड़ा था। रेडियो पर नीली नगमे नशर हो रहे थे, कौम की लहू को गरमा दिया। ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ये नगमा आज भी सुने तो दिल में एक अजीब सा जोश और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तसव्वुर करें, एक तरफ मैदान जंग में जवान अपनी हथेली पर रखकर लड़ रहे थे, दूसरी तरफ घरों में माएं कुरान पढ़कर अपने बेटों की हिफाजत की दुआएं मांग रही थी। अब बच्चे फौजियों के लिए दुआया कार्ड बना रहे थे, औरतें जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही थी, गोया हर फर्द अपनी जगह एक सिपाही था। ऐ मेरे वतन के जवानों, ऐ मेरे वतन के जवानों, तुम पे सलाम है, तुम्हारी कुर्बानी से रोशन ये पाकिस्तान है। ये खून तुमने दिया जमी की खातिर, वही हमारी हयात का उन्वान है, ये हमारी हयात का उन्वान है। 6 सितंबर हमें ये याद दिलाता है कि वतन की हिफाजत कुर्बानी मांगती है। ये दिन हमें इत्तेहाद यकजहती का पैगाम देता है। अगर हम सब एक हों तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। आज के हालात से नाजरीन, आज हमें इस जज्बे की जरूरत है। दुश्मन कभी
باہر سے حملہ کرتا ہے، کبھی اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ہمیں ایک بار پھر یوم دفاع کا عہد دلانا ہے کہ ہم اپنے وطن کو ہر حال میں بچائیں گے، چاہے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ پاکستان ہمارا ہے، یہ پرچم ہماری جان ہے، اس کے رنگوں میں بسی ہماری پہچان ہے۔ ہم زندہ رہیں گے تو اس کے لیے لڑیں گے، ہم زندہ رہیں گے تو اس کے لیے لڑیں گے، اگر ہم مر گئے تو یہ وطن ہماری پہچان ہے، تو وطن ہماری پہچان ہے۔ یوم دفاع صرف ایک دن کی یاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیغام ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور رہیں گی۔ اللہ ہمارے شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پاکستان کو ہمیشہ دائم و قائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔